नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद अपने चरम पर है। एक तरफ राज ठाकरे अपने जिद पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा को सेशन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। जमानत कल मिली पर रिहाई आज होगी। इधर जमानत मिली, उधर नवनीत राणा के घर पर बीएमसी की टीम पहुंची। बीएमसी की टीम ने राणा के खार स्थित फ्लैट के बाहर एक नोटिस चस्पा किया था। बीएमसी अब ये निरीक्षण करेगी कि राणा के फ्लैट पर अवैध निर्माण तो नहीं किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हनुमान चालीसा के पाठ करने पर अड़े रहने के कारण कहीं ये कार्रवाई बदले की राजनीति तो नहीं। सवाल ये भी है कि क्या राज ठाकरे के बाद नवनीत राणा भी बन गई है उद्धव सरकार की मुसीबत। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवनीत राणा तो आज जेल से रिहा हो जाएगी। क्या लगता है, राज ठाकरे के बाद अब नवनीत उद्धव सरकार की मुसीबत बन गई है? देखिए, बुलडोजर की राजनीति चल रही है जी। नोटिस चस्पा कर दिया गया है, बुलडोजर भी भेजे जाएंगे। ठीक वैसे ही सिचुएशन क्रिएट होगा जैसा कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चलाने वक्त हुआ था। लेकिन एक मेरा हंच है, नवनीत राणा के घर पे बुलडोजर अब नहीं चलेगा, और अगर चल जाता है तो ये समझिए ये बुलडोजर से शिवसेना अपनी ही खंडहर को तोड़ने में जुट जाएगी। इसकी वजह मैं बता दे रहा हूँ क्या है। ये नवनीत राणा का पूरा केस जो है, या फिर राज ठाकरे, ये हनुमान चालीसा, ये अजान, ये लाउड स्पीकर, ये तमाम कार्रवाइयां जो हो रही हैं, ये कोई समाज सेवी नहीं है। ये पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, और इनकी दृष्टि सिर्फ एक जगह होती है कि कौन से काम करने में उन्हें चुनाव का फायदा होगा और किस में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से आ गया है बड़ी मुसीबत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1-2 सप्ताह का वक्त दे रहे हैं, और बीएमसी चुनाव की घोषणा जो है करें आप। जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, और बीएमसी 2 सप्ताह में चुनाव का नोटिफिकेशन आएगा। अब सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव के ठीक पहले पब्लिक को नाराज करने वाला यह फैसला लेंगे। अगर लेते हैं तो जनता नाराज होगी, नहीं लेते हैं तो अक्लमंदी होगी। इसलिए ये जो बुलडोजर का खौफ दिखाया जा रहा है, डराया और धमकाया जा रहा है, अरे भाई ये नवनीत राणा तो ऑलरेडी उद्धव ठाकरे से लड़ने को मैदान में तैयार हो गई। बेल तो उसी दिन मिल गया होता अगर उसके वकील ने उनकी तरफ से यह बात नहीं कही होती कि हम तो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वो राजनीति कर रही है। राजनीतिक सिचुएशन, राजनीतिक प्रॉब्लम का हल राजनीति से दिया जाता है। शिवसेना इसी चीज को समझ नहीं पाती, और वो राजनीतिक सवालों का जवाब हथौड़े से देना चाहती है। यही जब से सरकार बनी है तब से यही होता रहा है। कभी कोई एक्ट्रेस, तो कभी कोई नेवल ऑफिसर, तो कभी कोई एंकर, कभी कोई पत्रकार। जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने नवनीत राणा को इतना बड़ा बना दिया कि आप देखिए वो छूटेगी। और कल जब बेल मिलने की खबर आई, लेकिन वो चिट्ठी पहुंच नहीं सका, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गए, तो उस वक्त से ही महाराष्ट्र के कई इलाकों से जश्न की तस्वीर आ गई। लोग खुशियां मना रहे हैं।
अर्नब गोस्वामी को आपने बंद कर दिया, क्या हुआ? रिहाई हुई तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा लीडर जो है वो आ गया। सड़कों पे लोग उसे देखने के लिए, उसको अभिनंदन करने के लिए सड़कों पे भी हुजूम इकट्ठा हो गया। तो कल जब वो निकलेंगी तो वैसे ही हुजूम निकलेगा, वैसे ही आदर सत्कार होगा। तो ये जो मुसीबत राणा थी नहीं, आपने क्रिएट किया। वो कहते कि भाई हम मातोश्री के सामने आना चाहते हैं, हनुमान चालीसा, उद्धव ठाकरे हो या फिर आदित्य ठाकरे हो एक ट्वीट कर दिए होते कि मोस्ट वेलकम माननीय सांसद महोदया, हमारे यहाँ 5 बजे रोज जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ होता है, आपका भी स्वागत है, हम लोग मिल के गाएंगे। पानी पानी हो गई होती, सारी राजनीति खत्म हो गई होती। और मैं आपको बता दूं, इस तरह के लोग हुए हैं, इस तरीके के लोग हुए हैं। लालू यादव जैसे मुख्यमंत्री लीडर जो काम धाम कुछ करते नहीं, तो लूटने का सिर्फ काम, घोटालाबाजी और पैसा कमाने का धंधा, वही उनका सत्ता का पूरा मतलब था। लेकिन हम लोग बचपन में वो कहानी सुनते थे कि सेक्रेटेरिएट के बाहर लालू यादव के खिलाफ जो है पूरे कर्मचारी जो है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, बोनस चाहिए, बोनस चाहिए। काफिला गुजर रहा है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री लालू यादव गाड़ी रोक देते थे, और जो लोग नारेबाजी उनके खिलाफ कर रहे हैं उनके पास चले गए, वही नारा लगा लेते थे कि लालू यादव मुर्दाबाद। वो भी कहते थे लालू यादव मुर्दाबाद, बोलते थे पैसा नहीं है, कांच दें, चले जाते थे। जो आंदोलनकारी आते थे वो भी हंसते बोलते चले जाते थे कि भाई ये क्या, इस आदमी को अब क्या कहा जाए, कुछ समझा दिया, बुझा दिया, भेज दिया। आपने सिचुएशन को खींच दिया, जो नहीं करना था। अब क्या हुआ है, अब ये समझिए। बीएमसी चुनाव सामने आ गया, और ये नवनीत राणा के बारे में जब भी आप बात करें, ये ध्यान में रखिए, इन द बैक ऑफ योर माइंड, वो एनसीपी से जुड़ी हुई लीडर थी, एनसीपी से जुड़ी हुई लीडर थी, और उन्होंने अमरावती में बाकायदा शिवसेना के गढ़ में शिवसेना को परास्त किया, और आपने उसको इतना बड़ा चढ़ा दिया कि आपने उद्धव ठाकरे के बराबर मिला करके खड़ा कर दिया। वो उद्धव ठाकरे के नीचे बात ही नहीं करती। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस वगैरह जो हैं वो उद्धव ठाकरे के नीचे बात नहीं करते, आपने उतना बड़ा उनको शख्सियत बना दिया। शी हैज बिकम ए लीडर। बाहर निकलेंगी, बीजेपी ज्वाइन कर लेगी, तो आप देखिए कि किस तरह के तो उनका तो राजनीतिक करियर आपने बना दिया। कहाँ आप बुलडोजर करने वाले, बुलडोजर जैसे चला उसके घर में, और बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी हो जाएंगी। तो ये राजनीति में इस तरह की चीज़ें जो है वो उचित नहीं होती, एक मुसीबत बन गई है वो, और ऐसी वैसी मुसीबत नहीं। अभी बीएमसी का चुनाव आएगा, अभी लोकल लेवल के चुनाव जो आएंगे, आप देखिए कि किस हिसाब से वो शिवसेना को तंग कर। जी, आपने कई बार कहा कि नवनीत राणा जितने दिन तक जेल में रहेगी, बाहर निकलेगी तो उतनी बड़ी लीडर बन के आएगी। अब तो बड़े बड़े नेताओं की लाइन लग गई है मुलाकात के लिए। किरीट सोमैया बस कुछ ही देर के बाद मुलाकात करेंगे। पर एक सवाल ये है कि जो कोर्ट ने शर्तें रखी है, क्या उसको मानना पॉसिबल है? देखिए, कोर्ट ने जो शर्तें रखी हैं वो तो अजीबोगरीब है, लेकिन कोर्ट का आदेश है। मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ न्याय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि ये कैसी आज़ादी है, कैसा बेल है। एक तो हमें आपने जेल के अंदर डाल दिया उस जुर्म में जो जुर्म हमने किया नहीं। आपने सरकार की बातों को सत्य मानते हुए ये समझ लिया कि कोई बहुत शातिर, बहुत खतरनाक किस्म की महिला है ये, इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया, इसलिए कि अगर वो बाहर रही तो पूरे महाराष्ट्र में अव्यवस्था, शांति को वो भंग कर सकती है। इतनी बड़ी हो गई वो। अब कोर्ट ने ये बात को मान लिया कि भाई सरकार के पक्ष को, भाई इतनी खतरनाक महिला है वो,
देशद्रोह का आरोप भी आपने लगवा दिया। और ये अगर बाहर रहती हैं और ये बयान दे देंगी, मीडिया से बात कर लेंगी, तो दंगा फैल जाएगा। यही बैक ऑफ द माइंड जज साहब के मन में हुआ होगा। खैर, जजमेंट है, लेकिन अभी सबसे बड़ा दरवाज़ा जो है, न्याय का जो मंदिर है, वो बाकी है, वहाँ जाना चाहिए। ये कैसा बेल है कि इंसान बोल नहीं सकता, वो सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये आप कहें कि भाई जो विटनेसेस हैं, विटनेस क्या है इसमें? मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही कि भाई इनके केस में विटनेस क्या है। ये घर के अंदर बैठी हुई थी, कोई जुर्म किया, किसी ने देखा, कोई वीडियो, कोई, आज तो वो थ्रू आउट पूरा देश देख रहा है, वो अपने घर के अंदर है। बयान देने से आप इस तरह का चार्जेस आप लगा देंगे? ओवैसी तो रोज इस तरह का बयान देता है। अब एक बात बताइए, ये जो राज ठाकरे ने औरंगाबाद में उन्होंने रैली की, उसके बाद ओवैसी की पार्टी की तरफ से क्या बयान आया? बयान ये आया कि राज ठाकरे को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम इससे भी बड़ी रैली करेंगे और उससे ज्यादा जहर उगलेंगे। जी। उसके खिलाफ देशद्रोह नहीं, वो भी तो शांति भंग करना चाह रहा है। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अजान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हो, ये एक नियम कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और आप उसके ऊपर देशद्रोह, मतलब हनुमान चालीसा। आप देखिए, जैसे राज ठाकरे का जो आज बयान आया और जो महाराष्ट्र में आज हुआ कि मस्जिदों से 5 बजे सवेरे जो है वो निकल रहा है, अजान की आवाज़ आ रही है लाउड स्पीकर पे फुल वॉल्यूम में। कोई मौलवी मौलाना, कोई मस्जिद का इंचार्ज, कोई केयरटेकर, उसको तो गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके विरोध में कोई अगर हनुमान चालीसा चला रहा है, उसको आपने गिरफ्तार कर दिया। सैकड़ों मन से कार्यकर्ता जो उसको हिरासत में आपने ले लिया। मतलब महाराष्ट्र में ये हो गया कि भाई हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे बजाना जुर्म हो गया, और अजान जो है वो कंप्लीटली ऑल राइट, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। तो ये आप तो एक तो तर्क में आप कमजोर, और एक्शन आपके और भी ऐसे विचित्र हैं कि जिससे जनता को इस तरह की सरकार, इस तरह के लीडर, इस तरह के शासन से घृणा उत्पन्न होती है। यही कुछ हो रहा है महाराष्ट्र। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल भी मेरा आपसे, पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त लाउड स्पीकर का मुद्दा अपने चरम पे है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएमसी चुनाव के आदेश दिए हैं कि 2 हफ्ते में कराया जाए, उसको देखते हुए उद्धव सरकार की कितनी बड़ी मुश्किलें हैं? मुश्किल कह रहे, वो कहते हैं ना भाई, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से घेर के आती है। तो वो जो मुश्किल है, एक तो मुश्किल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, भाई इतना सब कुछ हो रहा है, उस वक्त हो रहा है इलेक्शन की घोषणा जब उद्धव ठाकरे और शिवसेना की पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल गर्त में है। शिवसेना को पोटेंशियल, जो उसको तोड़ने का पोटेंशियल रखने वाले लोग, वो उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो प्रबल है। राज ठाकरे अभी एकदम बिल्कुल दिलों में राज कर रहे हैं। तीसरी और बुरी खबर आ गई, शरद पवार अपनी डफली, अपना राग बजा रहे हैं। बीएमसी का चुनाव होना है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो कि भाई ये जो राज ठाकरे और बीजेपी तो गठबंधन करने वाली, ऐसी खबरें आ रही है, और ये 3 अलग अलग साइज के जो पहिए हैं अघाड़ी के अंदर, वो क्या एक जगह फिट होंगे? अलायंस बनेगा? आज एमवीए की मीटिंग बुला ली शरद पवार ने बिना मुख्यमंत्री के। महाविकास अघाड़ी अलायंस की मीटिंग हो गई, कांग्रेस के लीडर आते हैं, अजीत दादा आते हैं, थोरट साहब आते हैं, शरद पवार उसको चेयर करते हैं। उद्धव ठाकरे है ही नहीं, संजय राउत है ही नहीं, मतलब वो अलग रास्ते जा रहे हैं।
और अगर मान लीजिए वो एक साथ मिलते भी हैं तो शिवसेना क्या बीएमसी में 1/3 सीटों के ऊपर लड़ेगी? क्या तीनों मांगेंगे अपनी अपनी सीटें? कहेंगे कि भाई हमको सीट दो, तुम तो मुख्यमंत्री हो, बीएमसी में हमें चाहिए? तो वो एक अलग अलग दिक्कत है। अलायंस होता है तो अलग किस्म की दिक्कत, अलायंस नहीं होता है तो अकेले थकेले पड़ जाएंगे और बड़ी मुसीबत। और ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब तमाम बीएमसी के जो बड़े बड़े अधिकारी, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है जी। अलग वो कैंपेन चलेगा कि भाई शिवसेना चोरी किया, चोर 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 चोर, यही चलेगा फिर। भाई थोड़ा टाइम होता, थोड़ा लोग यादाश्त को भूल भी गए होते, तब तो बात समझ में भी आती। भाई पब्लिक मेमोरी भी शॉर्ट होती है कि अभी ये सब चीज़ चल रहा है, लाउड स्पीकर सब कुछ, और अचानक से जो है वो इलेक्शन जो है 6 महीने बाद होता, तो धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं जी। ये तो ताज़ा ताज़ा मामला है। और जब ये मालूम चल रहा है कि भाई 2 सप्ताह के बाद अनाउंसमेंट करना है, तो लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा, ये तो भी और खेल होगा। कहीं उनकी वॉल्यूम म्यूट ना हो जाए। हाँ, म्यूट करना पड़ेगा। और ये पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी और राज ठाकरे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तो एकदम बम बम हो रहे होंगे कि बहुत सही टाइम पे फैसला आ गया। और शरद पवार, कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ गई होगी कि क्या किया जाए, शिवसेना के साथ रहा जाए या नहीं रहा जाए। वो इसलिए क्योंकि उधर ओवैसी भी मुसलमानों को बोल रहे हैं कि देखो, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर नवनीत राणा ने कहा कि भाई हनुमान चालीसा हम करेंगे, उसने किया नहीं, राजद्रोह लगा करके उसको जेल के अंदर डाल दिया। और ये राज ठाकरे ने अपने लोगों को भेज के मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाया, राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जो अघाड़ी वाले हैं, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हैं। तो लोकल चुनाव में ओवैसी भी कूदेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह का ये सेटअप है। ओवरऑल शिवसेना को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, ये शातिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, ये क्या कर बैठेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये खुद को इनको मालूम नहीं होता। एक दिन में स्टैंड से पलट जाते हैं ये। तो उधर एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। 2 सप्ताह बहुत कम समय होता है। नोटिफिकेशन से पहले ही अब सारी पार्टियों को कहाँ कहाँ कितने उम्मीदवार होंगे, कौन होगा, नहीं होगा, इस पे विचार करने की आवश्यकता होगी। और अगर अघाड़ी सरकार यही लाउड स्पीकर और नवनीत राणा, राज ठाकरे, इन सब चीज़ों में उलझी रही, तो बीएमसी चुनाव के नतीजे आने से पहले ही जनता को रिजल्ट का पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो अब बीएमसी की नजर राणा दंपति परिवार पर है। बीएमसी अब राणा दंपति के आवास पर अवैध निर्माण की जांच करेगी। कहीं ना कहीं बीएमसी के इस कदम को बदले की कार्रवाई बताई जा रही है, क्योंकि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। उसके बाद से ही नवनीत और रवि राणा पर उद्धव सरकार नजर बनाए हुए हैं और महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। लाउड स्पीकर पर मचे बवाल पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।